साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। भाजपा के नए नवेले बने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लगातार जो है अपने बयानों को लेकर के चर्चा में हैं। उनका बयान एक और वायरल हो रहा है, मैं आपको पहले वो सुना देता हूं। सुनिए इस बयान को। आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इसमें ये कहते दिख रहे हैं कि अगर आपको इन इंडिया गठबंधन में प्रदेश अध्यक्ष अगर इनकी पार्टियों से बनना होगा तो आपको पुनर्जन्म लेना होगा इनके खानदान में। साथियों, मैं इस बात को थोड़ा बता दूं आपको। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो श्यामलाल पाल हैं। वो भी समाजवादी पार्टी के खानदान से तो नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी से हैं। अब आती है कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, वो भी गांधी खानदान से नहीं है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी विश्वनाथ पाल हैं और आरजेडी के भी लालू खानदान से नहीं है। थोड़ी बहुत तो स्टडी कर लेनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इनको ये भी ज्ञान नहीं है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खानदान से नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खानदान से नहीं है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी खानदान से नहीं है। किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खानदान से नहीं है जो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन उनको बयानों में चर्चा में रहना है। वो सामने आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। अब इनकी क्षमता से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनमें किस तरीके की सोच है। ये भ्रमित कितना कर रहे हैं समाज के लिए। ये कभी आपको 69,000 भर्ती में बोलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये कभी जो आरक्षण में हकमारी की जा रही है उस पर बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे और कह रहे हैं कि मुझको कार्यकर्ता होने के नाते बनाया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही, कार्यकर्ता तो हजारों हैं, लाखों हैं आपकी पार्टी में, कार्यकर्ता होने के नाते नहीं बनाया गया है। आपको 2027 के इलेक्शन में कुर्मी जाति के वोटरों को साधने के लिए बनाया गया है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ कुर्मी होने के नाते आपको धन्यवाद देना चाहिए अपने समुदाय का, अपनी कुर्मी जाति का, कि जिसके होने के नाते आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कि आपको जाओ और कुर्मी बिरादरी के वोट लेके आओ। क्योंकि कुर्मी बिरादरी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर रुख करने लगी है, कांग्रेस की तरफ, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, इनसे साफ तौर पे इस बात को कहा गया है कि आप जाइए और लोगों के बीच में ये सब कुछ फैलाइए कि मुझे कार्यकर्ता होने के नाते बना दिया गया। कई बार के सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं आप, कई बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी कई बार के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इतने बड़े पद हैं। इससे ज़्यादा अगर कार्यकर्ता होने के नाते बनाया गया होता तो उत्तर प्रदेश में तमाम नेता हैं जिन्होंने अपने जो है नॉमिनेशन वापस ले लिए गए। कहीं ब्राह्मण बनना चाहता था, कहीं लोधी समाज से बनना चाहता था कोई प्रदेश अध्यक्ष। तमाम नेता जो लाइन में लगे थे, लेकिन उन सभी के नॉमिनेशन वापस कर लिए गए भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले जब केशव प्रसाद मौर्य 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी सपना था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मौर्य वोट जैसे ही आया और सरकार बनी भाजपा की, उनको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया और मुख्यमंत्री बनने तक का सपना उनका खत्म हो गया। तमाम प्रदेश अध्यक्ष आए, स्वतंत्र देव आए, अब आए हैं पंकज चौधरी। इनसे भी कहा गया है कि भाई आओ और आकर के कुर्मी बिरादरी का वोट लेके आओ, कुर्मी जाति का वोट लेके आओ, और फिर आपको भी साइडलाइन कर दिएगा। आप भी मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। अब यही जो बयान है, इस बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब यही बयान कितना छोटे स्तर का है। इनको इतनी भी जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए उत्तर प्रदेश के, लेकिन उनको छोटी सी ये जानकारी नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनके खानदान से नहीं है, अखिलेश यादव के खानदान से नहीं आते हैं, ना आरजेडी ना कांग्रेस। लेकिन फिर भी मीडिया के सामने आकर के ये उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। कितना भद्दा मजाक है ना ये।
आप लोग सोच रहे होंगे कितना भद्दा मजाक है। भद्दा मजाक ही तो है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में, राज्य में सरकार है और उसको इतनी भी जानकारी नहीं है कि विपक्षों में बैठी हुई जो पार्टियां, उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके खानदान से नहीं है। तो फिलहाल अब पंकज चौधरी के तमाम बयान, इससे पहले भी वो कई विवादित बयान दे चुके हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं। अब देखा जा रहा है कि पंकज चौधरी कब दलितों की बात करेंगे, पंकज चौधरी कब पिछड़ों के हक की बात करेंगे, पंकज चौधरी कब उन जो है जो आरक्षण में जो लूट हो रही है कब उसकी बात करेंगे। ये कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात करेंगे तो पीछे से फोन आ जाएगा, फोन लेटर जारी हो जाएगा, पीछे से प्रेशर है, दबाव है कि इस पे बात नहीं करनी है। लूट होती रहे दलितों की, लूट होती रहे पिछड़ों की, उस पे बात नहीं करनी है। बात किस पे करनी है, हमला किस पे करना है, पिछड़ों पर ही हमला करना है। आपको कुर्मी बिरादरी के नेताओं पे जो विपक्ष में बैठे हैं, जो विपक्ष में समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एससी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पे हमला करना है। इसलिए भेजा गया है पंकज चौधरी को। ये बात आप देखिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए बयान, मैं एक बार फिर सुना देता हूं आपको, बयान सुनिए, आप बयान फिर से सुनिए। यहाँ तो मैं एक छोटा कार्यकर्ता, सांसद होना अलग बात है, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बनाया है, और सांसद होने के साथ साथ आज वो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया है, अगर आप देखें कि जो ये इंडी गठबंधन है, चाहे उसमें अखिलेश यादव का पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, और चाहे बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी हो, अगर इन दलों में आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो पहले आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा उनके खानदान में, तब आप प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इस बयान को सुनकर के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कितने शिक्षित हैं और कितने बुद्धिमान हैं। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।